हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो, जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस देखते हैं और कल के एनालिसिस जो मैंने बताया था उसको कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज का ओपनिंग हुआ करीबन 82.02 के पास ओपनिंग हुआ। ओपनिंग होते ही फॉल आया। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस फॉलो किया है तो आपने अच्छा पैसा कमाया होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको कल के एनालिसिस में। अगर स्पॉट 81.88 के पास आता है, मैंने आपको बोला था अगर स्पॉट 81.88 के पास आता है तो मैं सेल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा 81.76 तक। सो यहाँ पे जो मैंने बोला था 81.76 तक मैं वेट करूँगा। 88 पे आया तो इसके नीचे सेल नहीं करने का, 81.76 तक वेट करूँगा और अगर 76 के पास रिवर्सल मिला तो मैं बाई करूँगा एंड वो ऊपर का टारगेट्स मैंने दिया था। तो 76 तक आया। यहाँ पे मैंने देखा कि एक कैंडल नीचे गया, फिर इमीडिएटली बाय आया 81.76 पे और वो बाय ऊपर जाता ही रहा और करीबन 5 बजे तक ऑलमोस्ट 82.5 तक चला गया। तो 81.76 से 82.5 तक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कॉल दिया था 82 सी बाई करने के लिए। 82 सी बाई करने के लिए कॉल दिया था अराउंड 4 पैसे के नीचे। तो 82 सी जब 2 पैसे को गया था, बहुत सारे लॉट्स लोगों ने बाई किए और वहाँ से अराउंड 7 या करीबन 7.5 पैसा पे लोगों ने सेल किया। तो मैंने क्लियरली बोला था आपको, अगर 88.88 के ऊपर रहता है कल, तो मैंने बोला था अगला टारगेट आएगा 81.97 और 81.97 के ऊपर रहा तो अगला टारगेट आएगा 82.07। ये मैंने बोला था और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है दोस्तों। अब देखना है कि इससे आगे जाएगा कि नहीं। इससे आगे जाने के लिए दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो आज शाम को डेटा आने वाली है, investing.com ऐप जिसमें मैं चार्ट्स देखता हूँ अभी, इसमें द वीकली कैलेंडर में जो डेटा आने वाला है वो ठीक नहीं दिखा रहा है। पता नहीं, या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या किसी को, पर मेरे हिसाब से तो अभी इनिशियल जॉबलेस क्लेम आने वाली है 7 बजे को, तो वो कैसे आएगा वो देखना चाहिए। ये है डेली चार्ट फ्रेंड्स, और मैंने कल आपको एक ट्रेंड दिखाया था, मैं वही ट्रेंड अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। एक चैनल बनी हुई है जहाँ से सबसे लो हमने मारा था, ये है 80.53 का, और दूसरा लो हमने मारा था यहाँ पे 80.81 का, 81 के पास पास, और ये तीसरा लो हमने मारा है करीबन 81.63 का। तो आप देख सकते हैं हर लो ऊपर ऊपर मार के जा रहा है। अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था एक हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर ठीक नहीं बना और मैंने बोला था ये ऊपर जाएगा। कंसोलिडेशन हुआ और फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया। ये डाउन ट्रेंड हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आरबीआई इंटरवेंशन कितने तक आएगा वो हमें पता नहीं। पर अगेन यहाँ से एक अप ट्रेंड बनने लायक हो गई है और यहाँ से अब कितना दूर जाएगा कल तक वो देखना पड़ेगा दोस्तों। तो कल के लिए ट्रेड क्या होगा? कल के लिए ट्रेड के लिए मैं अपना वापस 1 आवर चार्ट पे जाऊंगा, क्योंकि 1 आवर चार्ट पे मुझे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे दोस्तों, और इस 1 आवर चार्ट पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बना लीजिए दोस्तों। तो कल के लिए ओपनिंग के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल देखूंगा और मेरा इम्पॉर्टेंट लेवल है ये, जो है 81.97। जब तक स्पॉट 81.97 के ऊपर है दोस्तों, मुझे लगता है ये ट्रेंड ऊपर ही रहेगा। पहला टारगेट रहेगा ये, जहाँ पे अभी ट्रेड हो रही है 82.07। अगर 82.07 के ऊपर रहा तो दूसरा कट आएगा यहाँ पे जो है 82.12। ये तीनों बहुत ही पास पास में है, 5 पैसे के डिफरेंस पे है, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स है दोस्तों, क्योंकि हर एक लेवल पे या रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड या रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाएगा फ्रेंड्स। अगर 82.12 को तोड़ा फ्रेंड्स तो हमको आसानी से वी शुड बी एबल टू सी 82.2, और 82.2 के ऊपर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस आ रहा है जो है 82.27 का, सॉरी 29 का इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस आ रहा है। मतलब 82.2 के ऊपर ट्रेड करता है तो 82.29 आना ही है। 82.29 अभी एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो फिर से वापस फॉल हो सकता है, तो इसीलिए देख के ट्रेड कीजिए ये लेवल पे।
इसके ऊपर गया तो आसानी से हम 82.4 को टच करना चाहिए ऊपर के लेवल से। अगर आज शाम का यूएस का डेटा अच्छा नहीं आया या कुछ इंटरवेंशन हुआ जिसके वजह से अगर निफ्टी अगर यूएसडी आईएनआर स्पॉट नीचे जाता है दोस्तों, तो 81.97 इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। 81.97 के नीचे जाता है दोस्तों तो एक लेवल आएगा 81.88 और दूसरा लेवल आएगा 81.76। ये दोनों नीचे के लेवल्स है दोस्तों, मैक्स आ जा सकता है। अगर डेटा अच्छा नहीं आया तो 81.97 को तोड़ेगा, 81.97 को तोड़ा तो 81.88 और 81.76 ये नीचे के लेवल्स आएंगे। तो कल के एक्सपायरी के लिए हम सेल साइड पे ट्रेड ले सकते हैं अगर 81.97 के नीचे रहेगा स्पॉट। अगर 81.97 के ऊपर रहेगा स्पॉट तो बाई साइड पे ट्रेड लूँगा दोस्तों मैं। ये मेरा व्यू है कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। एंड जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड में प्रिपेयर होने के लिए आसानी हो सकती है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन है, डिसलाइक बटन है, उसके बाजू में एक थैंक्स बटन भी है। प्लीज़ उस थैंक्स बटन को क्लिक करके आपका छोटा सा योगदान जितना भी आपका मन हो करके मेरा मनोबल बढ़ाइए। नाउ वी गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, a very good day of trade today. I'll tell you why. I want you to please look at my previous day analysis also, because it's a very important, there's important correlation over here. So what I had told you yesterday in my analysis. In my analysis, I had told you very clearly that if spot is going below 88, if spot goes below, sorry, let me just clear this. Yesterday in my analysis friends, I had clearly told you that if spot goes below 80, one day, I don't know why sometimes the chart behaves funny, so bear with me friends. Let me take the right chart. All right, so here, so yesterday analysis, if you see, I had told you an important level which is here, which was 81.88, and I had told you that if spot goes below 81.88, then I will not sell, I will wait. And I told you I will wait until spot goes to 81.76. Only if spot goes below 81.76, I told I will be selling. If it does not go below, then this is the point where I'll be buying again. And exactly that's what happened today. If you can see here, it came to 81, almost 81.676, and from here it just reversed back again to give us a closing till 82.5. So this is the time when I bought around 82 CE at a very cheaper price, and I exited few lots over here. I'm still holding some more lots, and I did recommend the same for all the people in my Telegram channel to buy, and I'm sure they would have profited from it. Exactly the same thing. Morning the opening was at around 82 level, but quickly we saw a fall, and in this fall I didn't sell in this range. I told you this is a no selling zone from 88 to 76 yesterday, and at 76, while many people would have taken a sell call thinking it will fall further, I took a buy call, because at the support there are two kinds of traders. One is at the support, people who sell, and at the support if there is a reversal there are traders who buy, and I bought it this time and made a good profit over here. Now what is it that we can look forward for trade tomorrow? Before going for the trade tomorrow friends, let's look at the one day chart. And in the one day chart friends, I am tracking a very important trend which is of these lows, the lows that are formed over here and this channel. This is the channel I'm tracking. So as of now, this is the ultimate low that was formed is at around 80.53. The second low formed was at around 80.91 or 81, and the third low we are seeing here is 81.63. So all three lows are higher to each other, and surely the channel is good. So from here I expect an uptrend depending on the data that comes out from US and other actions that are followed by the RBI, which is going to come tomorrow. So these two data are important. So it's always formed a down, up, a down, up, a down, and an up. Is it going to break this time on the upside further? We have to see. So let's wait for the data at 7 o'clock. So for tomorrow, what is it that we can do, or what is the trade that I am going to take? I'm just going to talk about that trade friends. So friends, for tomorrow, very important, I'll be watching out for this level of mine, which is 81.97.
So if spot is below 81.97 friends, then you can take a sell call. The first target that you can look forward if 81.97 is broken is 81.88, and below 81.88 friends, we again look forward for the same target 81.76. This is on the downside if spot is below 81.97. If spot is above 81.97 friends, my first target I will look forward is 82.07. Above 82.07 friends, the next target I would look forward is 82.12, and above 82.12 friends, my next target is 82.20. If spot is able to sustain above 82.20, be very confident the next what will come is 82.29. 82.29 is a very important resistance. From here again reversals can happen, or if 82.29 breaks, then I expect 82.40 to come. So it all depends on the data that we can expect from the markets in the evening today. At the same time, the RBI data that is expected, or the Indian government data that is expected tomorrow in the evening after 5 p.m. So let's see how things go for the expiry, friends. I hope you're liking this video. For all the people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel, because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. If you're benefiting from my video, friends, then I request you to please click on the thanks button which is right below my video, and please do the small contribution from your side to motivate me and keep me which will motivate me, and so that I can make better videos for you. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye bye.